भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समाया था। बेली ब्रिज का निर्माण हुआ और उसके बाद वन वे के यातायात की सेवा जो है वो शुरू करवाई गई। लेकिन अब पुनः 29 अगस्त से जो है बेली ब्रिज को खोलने की बात कही जा रही है और पुनर्निर्माण जो है विक्रमशिला सेतु का किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो है कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार है, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, दीपावली और छठ महापर्व है। इस दौरान अगर बेली ब्रिज को खोला जाता है, गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा रहेगा, बाढ़ रहेगा और उस समय जो है किस तरह से यात्रा होगी गंगा पार के लोगों की, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ परेशानी होगी लोगों को, आपको क्या कुछ जनता बता रही होगी, कब काम होना चाहिए और क्या अभी खोलना बेली ब्रिज को सही है? हम क्षेत्र में जब घूम रहे हैं तो भागलपुर गंगा नदी के कारण दो भाग में बटा हुआ। इतना ही नहीं, इस पुल से झारखंड, बिहार, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, दोनों तीनों विषयों पर लोग मिलते हैं। तो उनका कहना होता है कि बेली ब्रिज अगर अब खुल जाएगा, क्योंकि दोनों बगल गंगा नदी के दोनों पार से सगे संबंधी सब अपना आदान प्रदान व्यापार भी है। तो मैं व्यापारियों से भी मिलता हूँ। व्यापारी कहते हैं अगर ये तीन महत्वपूर्ण पर्व है और हम व्यवसायियों का धंधा, मुख्य पर्व में अगर पुल खुल जाएगा तो बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ेगा। और जनता से जब मिलते हैं तो जनता का कहना होता है कि अगर इस समय ये पुल खुल जाता है तो हम लोगों को पर्व में सगे संबंधी के, चूंकि हिंदू धर्म में तो 10वीं के बाद गौनों लियान विवाह शादी का संबंध का मैटर उठता है, मामला तो वो चलता है। तो उन लोगों का भी कहना है कि इस मामले पर भी कष्ट होगा। उसके बाद छठ पर्व में चूंकि केला उस पार है, सेब इस पार है, सारी बातें हैं जो कि इधर से जो लोग जाएंगे उस पार, क्योंकि सबों के घर में ये पर्व नहीं होता, लेकिन 5 परिवार 6 परिवार मिला करके ये पर्व होता है। तो इस परिवार, इस पार के परिवार उस पार के जाकर के अपने परिवार में ये पर्व करते हैं। उस पार का परिवार इस पर्व में इस पार आते हैं सारा सामान लेकर के। दोनों तरफ बाजार होता है, व्यापारियों का, व्यवसायियों का एक नियंत्रण, उनका काम चलता है, उनका रोजगार चलता है, उनकी व्यवसाय चलता है। सब प्रभावित हो जाएगा। और ऐसे भी स्थिति में अगर ये खुल जाता है ये प्रभावित होगा। इसके बाद क्या होगा कि अगर इस परिस्थिति में खुलता है तो गंगा नदी अपने उफान पर चरण सीमा पर होता है। उस परिस्थिति में गंगा नदी में लोग आने जाने के लिए आवाजाही तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि परिवार में पर्व त्योहार करने जाना है। उस समय अगर कोई घटना घट गया गंगा नदी में तो ये आपदा के जगह पर एक दूसरा आपदा आ जाएगा। नाव भी नहीं चल सकता उस समय, नाव तो चूंकि इसलिए कि दुर्घटना होने का डर है। अब जिला प्रशासन की ओर से कहेगा नाव नहीं चलने देगा। मैंने देखा ना अगले बार 5 बजे के बाद लोगों नाव नहीं चलता था। लोग उस पार में इस पार में दरवाजे पर खोज करके, क्योंकि होटल उपलब्ध नहीं है, लोग होटल का पैसा खर्चा करके ठहरते। पूरा भागलपुर का होटल, नगोछिया का होटल फुल मिलता था। इसके बावजूद भी होटल के बरामदे पर, आपके बरामदे पर, उनके बरामदे पर, दरवाजे पर रात भर आदमी जो पूर्णिया से आया वो 5:25 में आया तो उसका क्या स्थिति होता था? किसी के दरवाजे पर रात काटने का नौबत, वो बेचारा होटल भी खोजे, होटल पहले से फुल है। तो इस भादों के दिन में तो स्थिति ये होगा कि ना वो दरवाजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका दरवाजा बाढ़ में डूबा हुआ मिलेगा। तो उनको तब रोड पर ही बैठना होगा, रहना होगा, सोना होगा। आपने आग्रह किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि हम 30 नवंबर तक पहले की तरह बना देंगे। क्या लगता है इसको लेकर ही काम करने के लिए अभी खोला जाए? आप तो जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इतना तत्पर और मजबूत है। पुल के ध्वस्त होने के तुरंत बाद 28 दिन में जनता को बेली ब्रिज की सुविधा दी है। उन्होंने अपने अधिकार से और अपनी व्यवस्था से बिल्कुल सही बोले हैं। लेकिन अब उन्हीं को जनता की व्यवस्था पुनः इसलिए देखना है, सोचना है, समझना है। परेशानी मुख्यमंत्री है तो कौन देखेंगे, उन्हीं को देखना है। तो उनसे मैं आग्रह किया हूं कि ये परिस्थिति है, इसको छठ पर्व के बाद पुल को बेली ब्रिज खोल करके, मैंने यहाँ के लोकल जो विभागीय इंजीनियर, मैं उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि बेली ब्रिज चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ये चल सकता है, अभी साल भर चल सकता है। लेकिन जनता, हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जनता को सिर्फ छठ पर्व तक ये सुविधा प्रदान किया जाए। अगर नहीं होगा, 28 को खुल जाएगा तो हमको लगता है कि फिर 5 को सीओ
वीडियो का मजिस्ट्रेट का प्रोग्राम दोनों नदी के दोनों किनारे रहेगा, रात भर नाव नहीं खुलने देना, किस नाव को रखना है, ये सब प्रशासन की परेशानी हो जाएगी। तो ये इससे बहुत सारा व्यवस्था बिगड़ेगा। और लोग यही कहते हैं हमारा बेटा बीमार से हम जेबे करबे हो पार, दुर्घटना ऐसे होने की संभावना रहेगा। और आप कोई भी मजिस्ट्रेट बैठा दीजिएगा, किसी का परिवार बीमार है तो कैसे रुक जाएगा, वो तो नाव रिजर्व करेगा, जहाज खुलेगा नहीं। अच्छा सांसद महोदय, आखिरी सवाल एक है। अभी ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल आए हुए थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत की, पुल को लेकर सवाल किया, तो वो कह रहे हैं कि पुल को कोई तोड़ थोड़ी दिया है, ये तो प्राकृतिक रूप से हो गया घटना। आप मानते हैं इसको? देखिए, अब आप सबों को अपने अपने सोचने समझने और बोलने का अधिकार भी है, और मन भी है, विचार भी है। लेकिन हम अपना विचार तो ये कहेंगे, ये लापरवाही आपदा है, प्रशासनिक और टेक्निकल इंजीनियर की लापरवाही आपदा हम इसको मानते हैं। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं विगत 6 महीना से 8 महीना पहले इसकी सूचना बार बार सरकार को, विभाग को दिया, उसके एवज में पैसा भी आया, और वो पैसा से जो कार्य करना है हमारे पास तो हम दिए भी होंगे, और नहीं तो कहिएगा तो पुनः उपलब्ध करा देंगे अपने ऑफिस से कागज ला करके। इसमें कितनी कमी होने के बावजूद भी पदाधिकारियों ने इस बात को लिखा। अब किसी कारणवश जो पैसा पहले कुछ आया इसके काम के लिए, उस पैसे से काम हुआ नहीं उस समय, और इसीलिए ये लापरवाही आपदा हम इसको मानते हैं। मानते समय पर मरम्मत होता तो आज ये घटना नहीं, समय में जिस पैसा जो पैसा आया उस पैसे का सदुपयोग होता तो ये घटना नहीं होती। तो इसको लापरवाही आपदा मानते हैं हम इसको। इसका नाम हम टेक्निकल और विभागीय लापरवाही आपदा मान करके माने तो बहुत बेहतर होगा। चलिए, तो सांसद अजय कुमार मंडल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे कह रहे हैं कि विक्रमशिला सेतु का स्लैब जो गिरा है, ये कहीं ना कहीं इंजीनियर और जो यहाँ के प्रशासन है उसकी लापरवाही है। और अब ये आग्रह कर रहे हैं कि बेली ब्रिज को हटाकर जो पुनर्निर्माण करना है विक्रमशिला सेतु का, उसे त्योहारों के बाद जब जलस्तर घट जाएगा उसके बाद किया जाए, ताकि चाहे नवगछिया की ओर की जनता हो या भागलपुर के क्षेत्र की जनता हो, उन्हें परेशानियों का सामना इन त्योहारों के समय में नहीं करना पड़े। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।